Sir Radha Swami. My name is Ashutosh Kumar and my roll number is 190 4621. सर मेरा इंटर्नशिप का टॉपिक था डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीनिंग मेथड एंड स्केड्यूल एंड देयर इम्पोर्टेंस इन फूड सेफ्टी। तो सर द USDA HACCP regulation puts sanitation, cleaning and sanitizing in its proper perspective। यानी कि जो USDA HACCP जो ये विनियम है उनके अनुसार स्वच्छता और साफ सफाई को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। सैनिटेशन मेंटेन्स और रेस्टोर अ स्टेट of cleanliness and promotes hygiene for prevention of foodborne illness। जो साफ सफाई है हमारी जो स्वच्छता है वो बनाए रखने के लिए हमें जो हमारी खाद्य सामग्री होती है उसमें बीमारी को रोकने के लिए ये हमें बढ़ावा देती है, प्रमोट करती है। इट इज़ एन essential prerequisite program for food safety। और यह एक फूड सेफ्टी के लिए एक कार्यक्रम है फूड सेफ्टी का। द प्रिवेंटिव कंट्रोल रेगुलेशन फॉर ह्यूमन फूड फाउंड इन 21 CFR पार्ट 117 further underscores the importance of their element। preventive controls are defined as, यानी कि सर यह जो 21 CFR और 117 में जो पाया जाता है, जो इसके अनुसार जो मानव के लिए जो मनुष्य के लिए भोजन है उसके लिए उसमें स्वच्छता को ऊपर रखा गया है और उसको साफ सफाई के रूप में भी परिभाषित किया गया है। और सर दोज रिस्क बेस्ड reasonably appropriate procedures, practices and process that a person knowledgeable about the safe manufacturing, processing, packaging or holding of food would employ to significantly minimize or prevent the hazards identified under the hazard analysis that are consistent with the current scientific understanding of safe food manufacturing, processing, packaging or holding at a time of the analysis। यानी कि जो नियंत्रण के रूप में जो उनमें जो मतलब उन पर आधारित जो उपयुक्त प्रक्रियाएँ हैं, जो प्रथा वो और उनके प्रक्रियाओं के बारे में जो एक व्यक्ति को सुरक्षित विनिर्माण देता है, जैसे कि पैकेजिंग का खाना या भोजन की होल्डिंग के बारे में जानकारी देता है। उसमें जो जानकारी होती है, जो प्रिंट होता है उसको पढ़ते हैं, उससे जो वर्तमान के साथ संगत का वो खतरा नहीं रहता है। उसमें जो उसके ऊपर जो पैक के ऊपर
प्रोडक्ट के ऊपर पड़ने को मिल जाता है। इस खतरे को कम किया जा सकता है रोकथाम उस पैक के बारे में जानकारी देकर कि इसमें क्या क्या हमने ऐड किया है, क्या क्या इसमें है। तो इसके पैकेजिंग और होल्डिंग के बारे में समझा जा सकता है। The regulation establish of following preventive control। ये कुछ सर नियंत्रक हैं एक तरह के जो स्वच्छता को प्रदर्शित करते हैं या उनके बस सर जो प्रोसेस, जैसे कि प्रोसेस, एलर्जी, सैनिटाइजेशन, सप्लाई चेन, रिकॉल एंड अदर। 21 CFR पार्ट 117.135 C3 specifically addresses sanitation preventive controls and may be seen below। नीचे दिए गए हैं ये जो भी सर नीचे दिया गया है जो इसके बारे में 21 इसके जो एक्ट के अधीन आता है उसके बारे में नीचे दिया गया है। जैसे कि सैनिटेशन कंट्रोल, तो सैनिटेशन कंट्रोल इंक्लूड प्रोड्यूसर्स practices and process and ensure that the facility is maintained in a sanitary condition adequate to significantly minimize or prevent hazards such as environmental pathogens, biological hazard due to employee handling and food allergy hazards। Sanitation controls must include as appropriate to the facility and the food procedures, practices and processes for the। यानी कि सर वो हमारे स्वच्छता नियंत्रण है, तो स्वच्छता नियंत्रण में प्रक्रिया जो भी आती है हमारी उसमें इसको स्वच्छता में शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो हमारा सैनिटाइजेशन हो रहा है उसको पर्याप्त रूप से हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो हमारा पर्यावरणीय रोग जो कीटाणु होते हैं जैसे, तो उनको रोका जा सके और आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे निपटने के कारण जो कीटाणु आते हैं तो उनको भी रोका जा सके। और एलर्जी होती है और स्वच्छता नियंत्रण में सुविधा और खाने की जो फूड की जो प्रक्रिया होती है जो उसको और भी अच्छा और उसमें उपयुक्त बनाकर शामिल किया जा सके। फिर है आपका सैनिटाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट इसका क्लीननेस ऑफ फूड कंट्रोल, फूड कंटेंट सरफेस इंक्लूडिंग फूड कंटेंट सरफेस of utensils and equipment prevention। Second point
फर्स्ट पॉइंट यानी कि जो हमारे बर्तन होते हैं या जो भी हमारे इक्विपमेंट जो उसमें यूज करे जाते हैं, जो भी फूड के उसमें इंडस्ट्री में, हमारी फूड में या डेयरी में, तो उनकी सतह को, उनकी जो होती है ऐसे डेयरी में या किसी कहीं, तो वो ज़मीन को, उसकी सतह को, कोनों को मतलब सही से उनको साफ किया जाए। उनमें कहीं बैक्टीरिया तो नहीं पनप रहे हैं या कुछ बीमारी कुछ हो तो नहीं रही, इसीलिए उनको सभी को सफाई से साफ करना चाहिए सही से। एंड और सर सेकंड पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ एलर्जीन क्रॉस कंटेंट एंड क्रॉस contamination from insanitary objects and from personal to food packaging material and other food contact surface and from raw product to प्रोसीड प्रोडक्ट। यानी कि सर जो ये एलर्जी क्रॉस कांटेक्ट है कंटेंट, तो उसमें